आगे कहते हैं, कोई तुलना या समानता इस कारण रहित संबंध रहित अवस्था में संभव नहीं है। अब देखिए, ये सब मन के भेद हैं, वही चीज़ें ये दोबारा दोबारा बोल रहे हैं। बस करना क्या चाह रहे हैं ये कि हर तरफ से आपके मन को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है कि वो बिल्कुल खाली हो जाए विचारों से, किसी तरह के भी। आगे कहते हैं, गतिशील को ठहरा हुआ समझो, ठहरे हुए को गतिशील, और दोनों गतिशील और ठहराव विलीन हो जाते हैं। अब देखिए, ये वही चीज़ दोबारा कर रहे हैं। आपके मन को हर एक चीज़ से खाली करना चाह रहे हैं, हर तरह की अतियों से जो सामान्य मन सोचता है। अब ये कह रहे हैं, गतिशील को ठहरा हुआ, ठहरे हुए को गतिशील, और दोनों विलीन हो जाते हैं। अब देखिए, ठहरा हुआ और गतिशील दोनों एक कंट्रास्ट में हैं। हम जिसे कह सकते हैं कि हाँ ये गतिशील है, हो सकता है किसी और तरह के प्राणी के लिए वो ठहरा हुआ हो। जो हमारे लिए ठहरा हुआ है, हो सकता है किसी के लिए वो गतिशील हो। तो गतिशील और ठहराव कुछ असल में चीज़ें नहीं हैं। हमारा मन जैसा कुदरत ने उसे बना दिया है, उसके हिसाब से उन्हें परिभाषित कर रहा है, उसके कारण अतियाँ पैदा होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि दोनों को एक समझो और दोनों विलीन हो जाती हैं। अब जैसे देखिए, 100 डिग्री टेम्परेचर हमें गर्म लगता है और 0 डिग्री हमें ठंडा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर के पूरे स्पेक्ट्रम को देखें तो वो एक छोटा सा अंक है 0 से लेके 100 तक, जिसे हमारा मन परिभाषित कर रहा है। हो सकता है 1 लाख साल बाद इंसान ऐसा विकसित हो जाए कि उसे 0 डिग्री ठंडा ना लगे और 100 डिग्री गर्म ना लगे। अनंत में कोई परिभाषाएं नहीं हैं। परिभाषाएं सारी अतियाँ मन बनाता है, उसी को विलीन करने के लिए कह रहे हैं। आगे भी वही कहते हैं अगली पंक्तियों में, जब ऐसे द्वैत भी नहीं रहते तो अद्वैत भी नहीं रह सकता। वही देखिए, कह रहे हैं कि जब ये हर तरह की अतियाँ, सारी अतियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो द्वैत तो है ही नहीं, और अगर द्वैत नहीं है तो अद्वैत भी नहीं है, क्योंकि अद्वैत भी तो द्वैत के कंट्रास्ट में था। अगर द्वैत जैसी चीज़ नहीं तो अद्वैत जैसी चीज़ भी कोई नहीं, क्योंकि अगर द्वैत और अद्वैत अपने आप में भी मन में कुछ होने लगे तब तो फिर दोनों अतियाँ बन गईं। मन कहेगा हाँ अद्वैत है, ये द्वैत है, मुझे इसमें नहीं रहना, मुझे उसमें जाना है। वही कह रहे हैं, जैसे उपनिषदों में कहा था और इन्होंने कविता में ऊपर भी कहा था, दो नहीं। वो इसी की बात कर रहे हैं कि अगर वो कह देते कि अद्वैत में जियो, तब तो मतलब द्वैत जैसी चीज़ भी कोई है आपके पास जो मन पहचान रहा है। वो सिंपली कह रहे हैं कि दो नहीं, मतलब वहाँ दो नहीं है, वहाँ अतियाँ नहीं हैं किसी तरह की भी, गर्म ठंडे की, गतिशील ठहराव की, पसंद नापसंद की, द्वैत अद्वैत की, दो नहीं। और जो है उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये कह रहे हैं बस दो नहीं। आगे कहते हैं, इस परम अंत पर कोई कानून या व्याख्या नहीं की जा सकती। अब देखिए, वही जो मैं कह रहा था, बस ये यहीं तक छोड़ रहे हैं कि क्या वो नहीं है, वो जो है उसकी परिभाषा ये नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द, जैसे मैंने कहा कि हमें कुदरत ने बनाया है, वहाँ तक हमारा मन पहुँच गया है। वो कुछ एक छोटे से अंक की ही परिभाषा कर सकता है, जो संपूर्ण है उसकी परिभाषा मन नहीं कर सकता। तभी ये कह रहे हैं कि भाषाएं उसकी परिभाषा, व्याख्या नहीं कर सकती। आगे कहते हैं, इस रास्ते पर चलते हुए अखंडित मन की सब निजी कोशिश खत्म हो जाती है। अब देखिए, अगर आपने कविता को समझा होगा तो आपको पता होगा अखंडित मन किसकी बात हो रही है। वह जो केंद्र से नहीं कार्य कर रहा। खंडित मन वो है जो स्मृतियों से बना हुआ है, जो केंद्र से कार्य कर रहा है, मैं से। लेकिन अखंडित मन उसके विपरीत है, जो केंद्र से कार्य नहीं कर रहा। तो उसकी सब निजी कोशिशें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि निजी तो तब तक है जब तक केंद्र है, मैं। उसके सारे कार्य उस केंद्र से संचालित होते हैं। लेकिन अखंडित मन का कोई केंद्र नहीं है,
उसकी सारी निजी कोशिश ख़त्म हो जाती है।